राम मंदिर पहुंचे कमांडो, पाक में हुआ बड़ा धमाका। अरे ये बात तो समझ में आ गई कि कमांडो के राम मंदिर पहुंचने से पाकिस्तान में बहुत बड़ा धमाका हो गया, लेकिन आखिरकार कमांडो के राम मंदिर पहुंचने से चाइना में बड़ा धमाका कब होगा? क्योंकि नीड ऑफ द आवर तो इस टाइम पर यही है। आपको शायद गोदी मीडिया वाले बताएंगे नहीं, लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कल ये बात बोली है कि अरुणाचल इंडिया का पार्ट नहीं है। यस, सिंपली ये बात बोल दी गई है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये कि इस स्टेटमेंट के ऊपर अभी तक लेजर बॉय एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? लेजर बॉय कहाँ हो बेटा? 中方对此有何评论？ First of all, Zhangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. As for the individual case you mentioned, we've learned that during the whole process, China's border inspection authorities have gone through the whole process in accordance with laws and regulations and had just enforcement and fully protected the lawful rights. चाइनीज आंटी ये कह रही है कि अरुणाचल प्रदेश जो कि इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, जहां पर वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो चाइना का पार्ट है। एंड इंडिया ने इलीगली वहां पर अपना सेटअप कर रखा है। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। इसको ऐसे समझ लो जैसे कि आपके लिविंग रूम को आपका पड़ोसी आकर के ये कहना शुरू कर दे कि ये तेरा लिविंग रूम नहीं है, ये तो मेरा फैमिली लाउंज है। तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा? हल्ला मचाओगे, हो सकता है उसको पीट पाट भी यहां पर डालो। लेकिन क्या इंडिया की तरफ से कोई लाल आंख दिखाई दे रही है? कहां हो बेटा? लेजर बॉय कहां हो? आ जाओ लेजर बॉय। अब वैसे तो अरुणाचल प्रदेश का मैटर काफी ज्यादा पुराना है और थोड़ी सी बात करेंगे आगे चल के इसके बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। लेकिन रिसेंटली फिर से इसके ऊपर चर्चा होनी शुरू होगी, क्योंकि 2 दिन पहले एक अरुणाचल प्रदेश की महिला जिनका नाम है प्रेमा वांगजोंग थांगड़ोक, इन्होंने ये कहा कि इनके साथ शांघाई एयरपोर्ट पे हरासमेंट हुई है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बताया कि इनके साथ इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हुआ है, इनके साथ क्वेश्चनिंग करी गई है काफी देर तक, एंड काफी देर तक इसकी वजह से ये चाइना में फंसी रही। इनफैक्ट प्रेमा ने यहाँ पर यह भी बताया अपने स्टेटमेंट में कि वहां के ऑफिशियल्स ने इस बात के ऊपर भी कमेंट किया कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है, इंडिया का पार्ट तो है ही नहीं। इस तरीके की बातें वहां पर हुई एंड प्रेमा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब प्रेमा को वहां से तो वापस निकाल लिया गया, काफी घंटों तक वो वहां पर फंसी रही, लेकिन वापस आने के बाद प्रेमा यहां पर इंडियन गवर्नमेंट से एक एक्शन की मांग कर रही है, चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर, चाइनीज ऑफिशियल के ऊपर। अब ये एक्शन कब होगा ये तो लेजर बॉय बता दो भैया। जैसे मैंने बताया कि 2 दिन पहले का ये मैटर है और बकायदा प्रेमा का स्टेटमेंट यहाँ पर है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि गोदी के लोग या फिर आईटी ट्रोल्स, जिनको हर टाइम चाइनीज एजेंट्स की बहुत ज्यादा चिंता सताती रहती है, वो इस मैटर के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे? जरा एक बार सुनिए प्रेमा क्या कह रही है। Once I got out of there, obviously very exhausted. So the next day I looked up whatever details I could find on the internet. So I basically wrote an email copying in Ministry of External Affairs, the PMO office, CM of Arunachal Pradesh, Foreign Secretary. So whatever information I could get hold of the higher ups in the government, basically I have written out to them. Obviously, such an incident shouldn't happen to someone who is just a normal citizen. Like, I don't even work for the government, so I don't have a say in such diplomatic matters. And just to be harassed for so many hours, I think it might be quite a tactic used by the Chinese government to hassle citizens of India, and especially from Arunachal, because it was the weekend as well. So they know that government offices are closed in such hours. I would say, obviously I want to raise this awareness that, residents and especially residents of the northeast of India should not face such, harassment in terms of being called and being told that you are not part of the country that you're so proudly a citizen of. हमारे देश के एक सिटीजन को शांघाई एयरपोर्ट पे हरास किया जा रहा है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए। इसके ऊपर इंडिया का स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, लेकिन क्या ये बात सिर्फ बोलने से कि अरुणाचल प्रदेश हमारा बहुत इंटीग्रल पार्ट है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? डेफिनेटली नहीं हो जाती, क्योंकि सालों पुरानी प्रॉब्लम है। 500 साल से मंदिर नहीं बना था, मोदी जी ने बनवा दिया, लेकिन ये 100-200 साल पुरानी प्रॉब्लम क्यों नहीं खत्म करवा पा रहे मोदी जी? इसी मैटर के ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट की फॉरेन मिनिस्ट्री की वो आंटी, चाइना वाली, दोबारा आपको सुनाना चाहता हूं उनका क्या कहना है। उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमने ऐसा कुछ भी हरासमेंट नहीं करा है।
क्लियरली झूठ बोलने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। By India. As for the individual case you mentioned, we've learned that during the whole process, China's border inspection authorities have gone through the whole process in accordance with laws and regulations and had just enforcement and fully protected the lawful rights and interests of the person concerned. There's no so-called compulsory measures, deterrent or harassment. The airlines also provided a place for rest, drinking and food for the person concerned. For specific आंटी यहाँ पर क्लियर झूठ बोल रही है और डिनाई कर रही है कि कोई भी हरासमेंट नहीं हुई है, लेकिन चाइना की बोलने से क्या फर्क पड़ता है। चाइना तो आज तक ये भी कहता रहता है कि उन्होंने कोरोना वायरस नहीं फैलाने का काम किया, बट पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर सच्चाइयां पता है। अब जब चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी सब लोगों को पता है, तो आखिरकार ये लेजर बॉय कहाँ है भैया? लेजर बॉय को तो ले आओ कोई निकाल के कहीं से। देखो, यूजुअली बताया जाता है कि मोदी सरकार की फॉरेन डिप्लोमेसी, तो भैया क्या बात है, बहुत ही बढ़िया फॉरेन डिप्लोमेसी है। एंड देखा नहीं तुमने अभी रिसेंटली मोदी जी गए थे मेलोनी के साथ, कैसे मतलब खाखा की कर रहे हैं। इससे अच्छी डिप्लोमेसी तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या ये फॉरेन डिप्लोमेसी एक्चुअली में सही है? कश्मीर को पाकिस्तान अपना हिस्सा बताने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा यहाँ पर क्लियरली बताने का काम कर रहा है। कहां है हमारे फॉरेन डिप्लोमेसी वाले चाचा? एंड यूजुअली हम यहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान कोई बात बोलता है कश्मीर के बारे में, तो यहां से कहा जाता है कि इनको इस बार जवाब दिया जाएगा। लेकिन चाइना अगर ऐसी बात बोलता है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो आखिरकार चाइना के लिए क्यों नहीं कहा जाता कि इनको इस बार एक्चुअल वाला जवाब दिया जाएगा, बॉर्डर के ऊपर जवाब दिया जाएगा? क्या अरुणाचल प्रदेश को हम लोग दिल से अपना नहीं यहाँ पर मानते, या फिर चाइना को हम यहाँ पर बॉर्डर पे जवाब देना चाहते ही नहीं है? इसी साल के अगस्त में मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करी थी एससीओ समिट में, एंड वहां पर क्या बात हुई थी दोनों के बीच में, ये आपको आगे चल के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा अरुणाचल प्रदेश की इस प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। क्यों बार बार ये मैटर निकल कर खड़ा होता है? एक्चुअली में अरुणाचल प्रदेश किसका पार्ट है, इंडिया का या फिर चाइना का? देखो, यहाँ पर डिस्प्यूट काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन 1914 में एक शिमला कन्वेंशन नाम की चीज हुई थी, जहां पर ब्रिटिशर्स ने और तिब्बत के लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी थी एंड उसके ऊपर अग्रीमेंट बनाने का काम किया था। वो लाइन जो ड्रॉ करी गई थी उसको कहा जाता है मैकमोहन्स लाइन, एंड अरुणाचल प्रदेश जो है वो उस लाइन के इस तरफ आता है जिस तरफ इंडिया है। तो क्लियरली यहाँ पर शिमला कन्वेंशन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शंस होते हैं, वहां का लॉ एंड ऑर्डर इंडिया के पास है, अलग अलग इंडियन स्कीम्स का फायदा लोगों को वहां पर मिलता है। चाइना से वहां पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा, चाइना वहां पर कोई इलेक्शन नहीं करवा रही, तो आखिरकार चाइना इसको क्लेम कर भी कैसे सकती है? लेकिन 1914 का जो शिमला कन्वेंशन है, जिसको लेकर के कहा जाता है, इंडिया ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है, चाइना ये कहता है कि मैं तो इस टाइम पर वहां पर मौजूद था ही नहीं, मैंने तो इस पे कोई साइन वहां पर करे नहीं, तो मेरे हिसाब से मैकमोहन लाइन वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं तो इसको नहीं मानने वाला। अब इस टाइम की सिचुएशन ये है कि वहां पर सारा एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन, पूरा सिस्टम इंडिया का चलता है, लेकिन चाइना अपने मैप्स में, अपने स्टेटमेंट में, इनफैक्ट अपनी वीजा पॉलिसी में भी अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलने का काम करता है। एंड क्लियरली ये बात समझ में आती है कि चाइना यहाँ पर बेईमानी कर रहा है। इसकी वजह से बार बार स्टैंड ऑफ्स भी देखने को मिलते रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट सीरियसली इसका जवाब आखिरकार क्यों नहीं देती? बॉर्डर्स पे इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता, जैसे कि पाकिस्तान के साथ दिया जाता है? यहाँ पर जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने कहा था कि चाइना को लाल आंख दिखा करके बात करनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कहा गया था। लेकिन जब से मोदी जी पीएम बने हैं, तब से वो चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ 2-3 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन लाल आंख एक भी बार नहीं दिखाते। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, पिछले 1.5 साल में 2 बार यहाँ पर मुलाकात हुई है। पहली ब्रिक्स समिट 2024 एंड उसके बाद इसी साल के अगस्त में एससीओ मीट में मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इनफैक्ट इसी मुलाकात में ये भी कहा था दोनों नेताओं ने कि बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने पे और ज्यादा यहाँ पर मेहनत करी जाएगी, इनकी मीटिंग में डिसाइड हुआ था। लेकिन प्रेमा के इंसिडेंट के बाद से ये बात कहीं पर भी नहीं कही जा सकती कि बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। क्लियरली यहाँ पर चाइना कह रहा है कि इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में इलीगल सेटअप कर रखा है। इतनी बात कहने के बाद तो आरएसएस की वो जो 3 दिन वाली आर्मी है उसको पहुंच जाना चाहिए था चाइना के बॉर्डर के ऊपर एंड चाइना को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए था। लेकिन कहां हैं भैया ये लोग? इनफैक्ट इनका कमांडर किधर है? अब जिस टाइम पर ये बॉर्डर इशू आकर के खड़ा हो चुका है, उस टाइम पर यहां पर इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। गोदी मीडिया इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, कोई लाल आंख, कोई आईटी सेल के ट्रोल्स इसके बारे में बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं राम मंदिर के बारे में। मोदी जी अयोध्या में जाके रोड शो कर रहे हैं एंड उसी को लेकर यहाँ पर मीडिया कह रही है कि अयोध्या पहुंचा कमांडो एंड पाकिस्तान में इससे बड़ा धमाका हो गया। कमांडो अयोध्या पहुंच गया है, लेकिन चाइना में धमाका क्यों नहीं हो रहा? फिर से ये बात पूछना चाहता हूं। इनफैक्ट पूरे देश को इसमें डाइवर्ट कर दिया गया कि कल अयोध्या में ध्वजारोपण किया गया है एंड मोदी जी ने ये वियर्ड सा यहाँ पर नमस्कारम भी किया है।
अब कई लोग कह रहे हैं इसको लेकर के कि हाँ भैया ये होता है कुछ हिंदू धर्म में, लेकिन ट्रस्ट मी मेरी फैमिली काफी ज्यादा पूजा पाठी लोग हैं एंड मैंने आज तक ऐसा वाला नमस्कार किसी को करते हुए नहीं देखा। फिर भी अगर ऐसा वाला होता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना भैया, हमारे को सारी बातें तो पता नहीं है, हम मोदी जी की तरह कोई परम ज्ञानी वगैरह तो है नहीं। अब मोदी जी अयोध्या में जाकर धर्म के नाम पर ऐसा पॉलिटिकल इवेंट करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल रियल इश्यूज जो है उनको तो यहाँ पर एड्रेस किया जाए। चाइना के इस क्लेम के ऊपर एटलीस्ट प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करनी चाहिए थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर छोड़ दो, कम से कम यहाँ पर एक मीडिया बाइट तो निकल करके सामने आती या फिर मोदी जी का एड्रेस टू नेशन ही सामने आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। इस साल में एक एक करके बड़ी घटनाएं हो रही हैं एंड जितने भी क्लेम्स यहाँ पर करे जाते हैं मोदी सरकार के द्वारा फॉरेन डिप्लोमेसी के या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी के, वो सारे के सारे यहाँ पर धराशायी हो चुके हैं। सबसे पहले पहलगाम अटैक हमने यहाँ पर देखा एंड बॉर्डर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वहां पर पूरी तरीके से लैप्स होती हुई हमारे को नजर आई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दिल्ली में धमाका हो रहा है एंड वहां पर भी एक ब्रीच ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्लियरली हमारे को यहाँ पर नजर आ रही है। अब चाहे उसको कवर अप करने के लिए हम किसी भी धर्म को यहाँ पर टारगेट करते रहे, लेकिन सच्चाई वहीं पर रहने वाली है। एंड तीसरी चीज हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि चाइना ओपनली, चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करने की बात कर रहा है। मतलब ना ही हमारे बॉर्डर सेफ है और ना ही हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी जो है वो विश्व गुरु या फिर प्रोमैक्स टाइप की है। यहाँ पर इन सब सिचुएशंस में कोई भी चुनी हुई सरकार यहाँ पर प्रेशराइज हो जाएगी, लेकिन चुनी हुई सरकार होगी तब प्रेशराइज होगी ना, वोट चोरी वाली सरकार तो होने नहीं वाली। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। एंड क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हम पाकिस्तान को जवाब देने की बात करते हैं, बॉर्डर पे जवाब दे देंगे, घर में घुस के मार देंगे, सेम तरीके के जवाब की बात हम चाइना के लिए भी कभी करेंगे हमारी सरकारें यहाँ पे? इसी के साथ अगर आपको पता हो कि कहां है लेजर बॉय तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। लेजर बॉय, लेजर बॉय।